हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम बाबा जी। तो देख सकते हैं आज की पूजा भी मेरी हो गई संपन्न। जय श्री श्याम बाबा जी। रक्षा करना सबकी, और भोग वगैरह भी लगा दिया, तिलक भी कर दिया। हर काम जो है ना बाबा जी का, श्रृंगार वगैरह सब हर चीज़ जो है मैंने कर दी है। और बाहर की मौसम की बात की जाए तो बाहर लगी हुई है झमाझम बारिश। आज कितने ही दिन हो गए हैं, बारिश बहुत बुरी तरह से लग रही है। और यहाँ आप पहाड़ों में देख सकते हैं, पहाड़ तो दिख नहीं रहे हैं, ऐसे धुंधले धुंधले जैसे दिख रहे हैं। और सुबह तो इतनी बारिश थी कि हम डर गए थे। तो चलो फिर नीचे चलते हैं। नीचे भी मुझे ब्रेकफास्ट का काम करना होता है पूजा के बाद। तो बेटा मेरा जो है ना ब्रेकफास्ट का वेट कर रहा है, क्योंकि आज उसकी छुट्टी करवानी पड़ी। वो जाता है कोई यहाँ से 8-9 किलोमीटर आगे स्कूल, तो बस में जाता है वो। और जब स्कूल जाने का टाइम, तब इतनी जोर की बारिश लगी और साथ में बिजली वगैरह सब कुछ। फिर मैंने बोला तो छुट्टी कर, फिर बेटी को तो भेज दी, क्योंकि उसके स्कूल के टाइम थोड़ी सी बारिश कम हुई थी, फिर उसको भेज दिया। और उसका ये है कि यहाँ पर गाड़ी में बिठाना और वहाँ स्कूल में ही उतरना, तो इसका थोड़ा रहता है। ये बस से जाता है और वो अपनी बस से जाती है, ये दूसरों की बस से जाता है, वो अपनी बस से, अपनी बस यानी कि स्कूल की बस लगी हुई है। तो चलो फिर बने रहना आप लास्ट तक मेरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में बढ़ने से पहले यार मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज ने मेरी भी आँखें कुछ और जैसी लग रही हैं। चलिए फिर पूजा तो हो गई संपन्न, नीचे कर लेते हैं अब ब्रेकफास्ट का काम। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद जो है ना, मैं यहाँ पर लग पड़ी हूँ कपड़े कटिंग करने। बारिश थी बाहर, तो मैंने आज कपड़े वगैरह भी नहीं धोए। तो ये मम्मी का सूट था, तो मैंने सोचा कि इसको फटाफट से मैं कटिंग कर देती हूँ, और ये कटिंग हो जाएगा तो सिलने में फिर आसानी रहेगी। शब्द बैठा हुआ था अपनी पढ़ाई करने के लिए, और मैं यहाँ पर कटिंग करने के लिए बैठ गई। तो यहाँ पर जो है ना मैंने लगभग सूट काट ही लिया। आप देख सकते हैं ये सूट काटा हुआ है, ये मम्मी का सूट है। तो सलवार रहती है मुझे काटने को। और यहाँ पर मैंने बनाए हैं वाइट चने। तो मैंने मॉर्निंग में बना लिए थे, लेकिन मैंने अभी कुकर से निकाले, ठंडे हो चुके थे। मैंने सोचा थोड़ा सा इनको उबाल लेती हूँ, काट लेती हूँ इनको। ये पनीर बना हुआ है, साथ में मैंने चावल भी बना दिए हुए हैं। और ये है हमारा खाना, दिन का लंच। और दिन के लंच में है पनीर, साग और ये चने मैंने यहाँ पर रख लिए। चलो फिर हम खाना एंजॉय कर लेते हैं। खाने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर सो गई हुई थी, और अभी चाय वगैरह पी, तो मैंने सोचा ऊपर जाते हैं। अभी पूजा करने का टाइम भी हो गया हुआ, तो मैंने कहा ऊपर छत में जाती हूँ और आपको छत का व्यू दिखाती हूँ। तो अभी तो थोड़ा दिन ही था, तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको सबसे ऊपर वाली छत में लेकर चलूँगी। और ये है भाई मेरे कुछ प्लांट जो कि मैंने लगा कर रखे हैं। आजकल बरसात में ना फूलों की बहुत बुरी हालत जो है ना वो हो जाती है। तो अभी टाइम हुआ है 6:30 पौने 7 बजे का, और 6:30 पौने 7 बजे धूप लगी। पूरे दिन भर बारिश लगी रही, थोड़ी देर रुकी थी, फिर लग पड़ी थी। फिर अब थोड़ा मौसम ठीक हुआ, तो आपको मैं व्यू दिखाती हूँ पहाड़ों का। फिर आकर पूजा करूँगी, क्योंकि पौने 7 हो गए हुए हैं। और आज ना मेरी कुछ तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो भी बनाऊँ, और मन नहीं कर रहा है कि मैं कोई काम भी करूँ। लेटी हुई थी मैं थोड़ी देर, लेकिन फिर ऊपर आ गई। आपको भी व्यू दिखाती हूँ पूरे गांव का भी और पहाड़ों का भी। तो ये पूरा शाम का व्यू अभी आपको दिखाते हैं। ये ना हमने पक्षियों के लिए जो है ना वो पानी रखा हुआ है। कल चावल भी डाले हुए थे, सारे खा गई हुई चिड़ियाँ, कल डालेंगे। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। यहाँ पर खड़े होकर सीधा व्यू, यहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी, और अब आएगा हमारे गांव का पूरा व्यू। ये है हमारा गांव, और ये है धौलाधार माउंटेन्स। और यहाँ जैसे टॉप में है चामुंडा देवी जी का मंदिर, एक नीचे है इसके, यहाँ हमारे घर से 2 किलोमीटर आगे। और ये ऊपर जो असली है वो ऊपर है। कितना सुंदर व्यू लग रहा है पूरे गांव का। और इस तरफ लगी है धूप छत पे। और यहाँ पर है हमारी गढ़ वाली माता जी का मंदिर, ये वाला। ये कभी जाएंगे तो आपको लेकर चलेंगे। पूरा क्लियर दिख रहा है यहाँ से। और ये है हमारी जेठानी जी का घर, सामने को ये वाला। देखो गांव में ज़्यादातर अक्सर ना ये स्लेट वाले घर होते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलिए भाई, आपको आजकल हरियाली हरियाली देखने को मिल रही होगी। ये बहुत ही सुंदर बरसात टाइम में लगती है। और अभी ना एक भी बादल नहीं है, या कुछ चिड़ियाँ वगैरह जाती। देखो इतने तोते जा रहे हैं, यहाँ से तोते हैं ये। खुश हो गया मन यहाँ आकर।
हाँ, और ये हमारा नीचे आंगन और मंदिर। वो बोलते हैं ना, पहाड़ जितने खूबसूरत है ना उतने खतरनाक भी है। तो आपने पहाड़ों के नज़ारे तो अब जैसे देख ही लिया होगा, क्लाउड ब्लास्ट, बादल फटे इतने ज़्यादा, बुरी हालत हुई। खैर हमारा एरिया जो है सेफ है, लेकिन सेफ क्या है, परसों रात को सोए हुए थे तो भूकंप के झटके लगे, तो हमने सोचा कहीं कहीं क्लाउड ब्लास्ट हो रहा है और हम भूकंप से मर जाएंगे, तो डरे। और आज सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो सोचा कि आज जो बिजली गरज रही है इतनी ज़्यादा, ऐसे लगे कि हमारे सिर पर गरज रही है बिजली। तो मैंने सोचा कि बस गए हम, बिजली इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। तो सुबह 6 बजे की बात है ये, तो मैंने सोचा बस अब ऐसे मर जाएंगे, है ना। तो हिमाचल जितना सुंदर है ना उतना ख़तरनाक भी है ना। ये पहाड़ जितने सुंदर है उतने ख़तरनाक भी है। चलो सेफ तो कहीं भी नहीं है इंसान, लेकिन ये है कि थोड़ा हम सेफ है यहाँ पर। बाकी तो भगवान की इच्छा है, जो उसने करना है वो उस पर है ना, हम क्या कर सकते हैं। चलिए फिर मैं चलती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। टाइम बहुत हो चुका है पूजा का, और फिर खाना भी बनाना है। खाने में दिन में जो मैंने छोले बनाए हुए थे वो है, और साथ में मैं चपातियाँ बनाऊँगी। और बाबा जी को मैं आज बादाम और मिश्री का भोग लगा दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए आपको एक बार फिर से नज़ारा जो है ना पूरा दिखा देते हैं। ये देखिए पूरे गाँव का नज़ारा। अब हम यहाँ लेंगे सेल्फी। चलिए आगे हम अंदर और कर लेते हैं पूजा। थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं हम पूजा का। जय श्री श्याम बाबा जी, रक्षा करना सबकी। जय श्री श्याम बाबा जी। तो देखो शाम की पूजा भी जो है ना संपन्न हो गई, भोग भी लगा दिया, भजन भी मैंने लगाए हुए थे साथ में, और पूजा हो गई। मैं 10-15 मिनट जो है ना पूजा जो वो करती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ भाई। ज़्यादा तो आपको पता है घर का काम भी होता है, लेकिन पूजा जो मैं 10-15 मिनट मन लगा कर लेती हूँ। तो चलो फिर चलते हैं नीचे, करते हैं नीचे का सारा काम। जय श्री श्याम बाबा जी, रक्षा करना सबकी, सबको सद्बुद्धि देना। और यहाँ से आप बाहर का भी देखो, अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, ऐसे फ़ोन में तो नहीं लग रहा, वैसे अंधेरा हो चला हुआ है। चलो नीचे मुझे 4 दिए भी दे देती हूँ मैं, और साथ में नीचे की जोत भी यहाँ पर जगा कर रखी हुई है, और भोग भी मैंने लगाया वो भी बांट दूंगी मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने जो है ना टेबल में जो है ना वो वॉलपेपर मिलते हैं ना वो लगा दिए। तो ये टेबल जो है ना क्या बोलते हैं लकड़ी का है, और काफ़ी पुराना टेबल है ये। तो यहाँ पर सोफे वगैरह रखे हुए हैं हमने, तो सोफे वगैरह के पास जो है ना यहाँ पर बैठ कर कई बार चाय नमकीन और कई बार नाश्ता वगैरह भी हम कर लेते हैं बैठ कर। तो यहाँ लगा दिया, और अब मुझे रहती है ये वाली साफ करने को, तो ये कल करूँगी साफ। तो ये सोफे वगैरह, और काबू बैठी हुई थी यहाँ पढ़ने, और किचन में लगभग जो है ना मेरा काम हो चुका है, और थोड़ा सा वॉलपेपर बच गया, वो कल देखूंगी कहाँ लगता है ये। अब तो टाइम नहीं है, और खाना दिन का मैंने आपको बोला था, लेकिन बचे हुए हैं, छोले बचे हुए हैं, वो हो जाएंगे। और ये आलू मैंने मॉर्निंग के लिए बॉईल कर लिए, इनको छील लेती हूँ मैं, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं लगता है, तो सुबह मैं आलू के परांठे बना दूंगी बच्चों को। चलिए फिर इनको मैं छील लेती हूँ। बर्तन मैंने लगभग धो ही दिए हुए, बस ये कुकर पड़ा हुआ जो आलू वाला, और मम्मी ने रोटी खाई, और अब शब्द खाएगा रोटी, उसको दे देती हूँ मैं, और हस्बैंड साथ में खाएंगे, वो अभी आएंगे ड्यूटी से। और पढ़ने बैठ जाओ, फ़ोन ले लो वहाँ से और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:20 का। काम वाम सारा कर लिया। वीडियो तो आपको पता है मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का, कुछ ऐसे मन परेशान था, और कभी कभी मन भी परेशान हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एंड तो कर देती हूँ, वीडियो का एंड नहीं किया हुआ है, सबको खाना वाना खिलाया, थोड़ी सी वीडियो वगैरह मैंने शूट की, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल की भी वीडियो बनानी पड़ती है, जिस चैनल में मेरे 10K पूरे हो चुके हैं, और मुझे उससे अर्निंग भी होती है। तो वो वीडियो मैं बना रही थी, और उसकी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का भी एंड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम जो है ना फ़ोन में करना पड़ता है, और मेरा ना फ़ोन देखने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं ना, तो मन भी बिल्कुल डर गया हुआ। रात को सोते तो है ना, और अब सोचते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं सुबह को उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में तो देखो ना इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है, क्लाउड ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, मतलब ये बादल फट रहे हैं, और नीचे जो है हमारे यहाँ पर नीचे जो जितने भी स्थान है वहाँ पर बाढ़ वगैरह आ रही है, और हमारे यहाँ हम तो सेफ है, लेकिन सेफ कहाँ से, कभी भूकंप के झटके हो रहे हैं, कभी जो है ना बिजली गड़क रही है, जब बारिश हो रही है तो इतनी जोर की बिजली, ऐसे लगता है कि सिर के ऊपर है बिजली, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। अब तो बस यही है कि भगवान का नाम लो, और बस ये सोचो कि जो टाइम अच्छा बीत गया ना वही हमारे लिए अच्छा है, बाकी जीने पर से तो भरोसा बिल्कुल उठ चुका हुआ है, और मेरा तो वैसे पहले का ही उठा हुआ है, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रेजेडी जो है ना मेरे साथ ही हुई है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो जीने पर से तो भरोसा पहले का ही उठा हुआ है, लेकिन अब तो वैसे ही इतने ज़्यादा लोग मर गए ना, तो वैसे ही जीने से भरोसा उठ गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मर गए, कईयों के बेचारे बूढ़े बुजुर्ग थे वो मर गए, नौजवान लड़के लड़कियाँ क्या बोलें, बहुत ही बुरी हालत हुई है। जम्मू के किश्तवाड़ में, हमारी मंडी के सैंज में, मलाना गांव में देखो भला कितनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो हुआ, धराली में,
और वहाँ क्या बोलते हैं धराली, और कहाँ हुआ था शब्द, धराली और एक और जगह थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो कितनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ना, कहीं क्या कहीं कहाँ क्या, कहीं प्लेन क्रैश। तो जिन्हें पर से भरोसा उठ चुका है, जिंदगी का भरोसा मत रखो। तो चलो फिर यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। कल की सुबह हुई तो वीडियो डाल देंगे, नहीं हुई तो नहीं डालेंगे। जय श्री श्याम बाबा जी।